संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। और सुनोगे, सुनो ध्यान से। परिवार में एक बाप के 4 पुत्र हैं। एक सीधा साधा है, उसको न कपट है, न बेईमान आता, न झूठ बोलने आती, वो सीधा साधा है। अब 3 बड़े चतुर हैं, बड़े सयाने हैं, बात मिलावट करके बोल दें, झूठ बोल दें। पिताजी बोला, भाई ये 3 तो कामयाब हो जाएंगे जगत में। ये बोंदू है ना चौथा, छोटे वाला, इसका क्या करेंगे भाई? झूठ बोलता नहीं है, कपट करता नहीं है, इसका क्या हाल होगा? इस जगत में जितनी चतुराई से जो झूठ बोल दे उसको कामयाब माना जाता है। धोखाधड़ी करके धन ज्यादा कमा ले उसको लोग कामयाब कहते हैं। जो झूठ बोल दे मीठी मीठी, कामयाब कहते हैं। सीधे साधे की कोई गति नहीं संसार में। सच्ची बोलता है उसको बोंदू कहते हैं, भाई कहते हैं बोंदू। सुनना है, सुनो ध्यान से। ट्रैक्टर खरीद के लिया बड़े वाला भाई, कहता है भाई 1,10,000 खरीद के लेकर आया हूं। सारे परिवार को बता दिया और तुमने बताना है कि 1.5 लाख का लेके आया हूं। एक ग्राहक आएगा, बात बाहर हो चुकी है और मैंने ये कह रखा है कि 1.5 लाख में आया है और आए के आए में दे दूंगा। और बोंदू वहीं खड़ा था जिसने बोंदू बोल रहे थे। ग्राहक आ गया तो वो बड़ा भाई अंदर चला गया चाय का इंतजाम करवाने और उससे बोंदू से पूछने लग गया, सीधे साधे से बेचारे से। कहता भाई यू ट्रैक्टर कितने में आया था रे? कहता 1,10,000 का रहा है। तो वो अंदर से आया, चाय लेके बैठ गए, चाय पीने लग गए, बातचीत हुई। कहता भाई हाँ मैं तो आ गया यार ग्राहक, अब भाई तने कहा था आए कि आए मैं दे दूंगा। फिर कितने का आया? कहता 1.5 लाख रुपए का आ रहा ट्रैक्टर। तो 1.5 लाख आए कि आए मैं दे दूंगा, मैं कोई मुनाफा नहीं लेता तेरे से।
तो कहता तेरा भाई तो यूं लग रहा है कि 1,10,000 का रहा है, उसकी तरफ आंख निकाली उसने। कहता भाई 1,10,000 का तो हारे, हमने झूठ थोड़ी बोली है। वो तो ग्राहक तो गया। उस जाने के बाद बाप बुला लिया, कहता इस बोंदुआ क्या करें, इन सच्ची बोल दी, घाटा करवा दिया 40,000 का एक दिन में। ये गति मती उन सच्ची बोलने वालों की, रोज घाटा करवाएगा, पता क्या कहेंगे, जीवन की दौड़ से अलग कर देंगे ये लोग। जितनी चालाकी से, चालबाजी से जो तिरछी चालें चलता है, लोग उसको कामयाब कहते हैं। सीधा साधा बोलता है, ईमानदारी बरतता है, उसको बेवकूफ, अनाड़ी, भोंदू की पदवी देता है समाज। मन जो है ये सातिर है, कपटी है, चालबाज है, इसकी चलती है। हमारे तन में भी चलती है, हमारे घर में भी चलती है, गांव में चलती है, शहर में, और पूरे संसार में मन की चलती है। ये बात सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। अब वो कह रहे हैं अपनी श्रीवाणी में, प्रभु कृपा से हंस बन जाए। हंस पक्षी होता है, उसकी चोंच में एक विशेषता होती है, दूध पानी को मिला के रख दो, दूध ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा, विशेषता है। हंस, आत्मा को हंस कहा है। हंस आत्मा क्या करेगी, जब जागृत हो जाएगी तो इस असार संसार को छोड़ने लगेगी, सार वस्तु पर भक्ति है उसको ग्रहण करने लगेगी, और धीरे धीरे हंस की वृत्ति इसमें आ जाएगी। काग वृत्ति से मुक्ति पाए, उससे काग वृत्ति से चली जाएगी, ये सुधरनी होगी शुरू, धीरे धीरे सुधरती जाएगी। कह रहे हैं वो, जो निधि सत्संग में आए पापी भी पावन बन जाए। उंगली माल डाकू रहा, लूटता था, उंगली काट के माला में पिरोता था, नाम रख रखा था उंगली माल डाकू। महात्मा बुद्ध उस रास्ते से जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। शिष्य बोले भाई ना गुरुजी यहाँ को मत चलो, इस रास्ते पे उंगली माल डाकू है। कहता वो तो लूटता है। कहता इसी रास्ते चलो, डॉक्टर को बीमारों की जरूरत है, मरीजों की जरूरत है, जो स्वस्थ है ना डॉक्टर की जरूरत नहीं, ना तो डॉक्टर की उनको जरूरत है और ना डॉक्टर को उनकी जरूरत। मरीजों को जरूरत है डॉक्टर की, और डॉक्टर को भी मरीजों की जरूरत है। माता बुद्ध बोले भाई रोगी बैठा है कि वहां पर, इस रास्ते चलो। चले, बोला वो उंगली माल डाकू रुक जाओ, रुक गए। माता बुद्ध बोला भाई मत रुक गया, हे उंगली माल आप कब रुकोगे ये बता दे। पापाचारी पाप कर्म कर रहा तो नरक में जाएगा, दंड भोगेगा तू, ये क्यों कर रहा है। कहता जी मैं तो ये करता हूं। कहता ऊपर से पत्ता तोड़िए, पेड़ था ऊपर, पत्ता तोड़ा। माता बुद्ध बोले ऊपर वापिस लगा, लगावा है वो लगा ही नहीं, लगावा तो लगा ही नहीं। कभी लग नहीं रहा पत्ता। उंगली माल पत्ता नहीं वापिस लग, तुझे तोड़ने का हक क्या था। तू उंगली काट रहा है, जोड़ के दिखा, तुझे हक क्या है। तू लूट रहा लोगों को, सत्संग सुनाया, चेताया, वहीं शिष्य बन गया, साथ लग लिया। डाकू उंगली माल संत बन गया, आगे लग गया संत, संत उंगली माल डाकू, वो संत बन गया, जगा दिया उसको। पापी भी पावन बन जाए कि पावे शांति अपार। हम शांति चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, सभी दुख नहीं चाहता कोई भी, यहाँ पे सब सुख चाहते हैं। सुख तो परमात्मा के नाम में है, परमात्मा की भक्ति में सुख है, और कहीं सुख है नहीं कहीं भी। कह रहे हैं वो, झूठ साच की परख हो जाए, सत्य और असत्य की परख सत्संग में मिलेगी। धर्म का मर्म समझ में आए। धर्म धे धातु से बना है,
धारण करना, जो हमारे शरीर को धारण किए बैठी आत्मा, उसको जानना, उससे मिलाप करना ही धर्म है। अन्य कोई धर्म नहीं हुआ करता। धर्म एक ही है। जो आत्म शक्ति अपने तन को धारण करके जगत के सब कार्य करवा रही है, सबको अपना बनवा रही है, उसको जानना, उससे मिलना, उसका साक्षात्कार करना ही धर्म कहलाता है। कि सतमार्ग पर जाए फिर सत्य पथ पर चलेगी आत्मा। प्रेमी भक्तों भूल न जाना, सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना, कि यही है जीवन का सार। प्रश्न पैदा होता है, अगर सत्संग में आएंगे जी, लगातार है जी, हमने तो घर के काम करने होते हैं, हर समय सत्संग में थोड़ी आना होता है। सप्ताह में इतवार होता है, छुट्टी होती है, आओ 2 घंटे। फिर कभी 10 दिन में आओ, 15 दिन में आ जाओ। खुद का कार्य है। भजन करण को आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भोजन दिन में 3 बार, भजन कल करूंगा, परसों करूंगा, खुद का काम कल पे टाल रहा है। आत्मा का उद्देश्य है मनोचेतन मिलते ही प्रभु प्राप्ति का। प्रभु प्राप्ति कर ली, सब कुछ मिल गया। क्योंकि जगत का कितना कमा ले, मौत पे छूट जाएगा सभी। उसके बदले में जो पाप कर्म किया गया है ना जीवात्मा के द्वारा, उसका दंड भोगेगी ये। और सबसे बड़ी बात है, सुनो ध्यान से, संत मत के सत्संग में कर्म कटता है। जो जीव आत्मा पे कर्मों का कर्जा है ना, वो केवल संत मत में कर्मों का कर्जा कटता है, फूका जाता है। कैसे? अनाज है, चना है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, मकई है, कच्चा फेंक दे मिट्टी में, अंकुरित होगा, जर्मिनेशन होगा, हो जाएगा वो। उस अनाज को भून के फिर डाल दो मिट्टी में, अंकुरित नहीं होगा, जन्म नहीं लेगा। भून दिया, अंकुरण की शक्ति खत्म कर दी उसकी। दिखने में तो चना है, गेहूं दिखता है, लेकिन भून दिया। ऐसे ही हमारे जो कच्चे कर्म है ना भीतर जमा आत्मा पे, उनको भून दिया जाएगा, ज्ञान अग्नि में दग्ध कर दिया जाएगा। फिर भोगने नहीं पड़ेंगे वो। ये केवल संत मत में है, बाकी में नहीं होता। बाकी में मनोरंजन मिलेगा, मनोकामनाओं का चारा मिलेगा, बदले में पैसे ठगेंगे लोग, बीमारी काटने का ठेका लेके पैसे ले लेंगे लोग, क्योंकि मनुष्य पीड़ा में है। आप किसी को पूछ लो, शुरू सुनना है, सुनो। दृष्टांत लो, पिंड में 2 रिश्तेदार मिले शहर में, अपने अपने काम से आ रहे थे। अब मिलने के बाद तो राजी खुशी ठीक ठाक बैठ गए चाय की दुकान पे। कहता और सुना फलाने? कहता बस सब ठीक है, बाल चाल ठीक है, हाँ चकाचक है, बस बिल्कुल फटाफट सारा मौज हो रही है, अब चाय पियेंगे। कहता और वो बड़े वाला बेटा बहू ठीक है? कहता नाम ना ले वे। कहता क्या हो गया? कहता न्यू कब है, अलग कर दे, हिस्सा बंटवाऊंगा। झगड़ा करता हर रोज, और उसकी पत्नी भी उसके साथ है। दुख पीड़ा। अभी तो एक बात आई है। कहता और सुना? कहता प्लॉट नहीं था अपना लगदा पड़ोसी के साथ, वो कब्जा कर था, झगड़ा हो गया, मुकदमा कचहरी में है, पेशी लगने लग रही है, दुख आ रहा है। तीसरा कहता और सुना? कहता बेटी की शादी की 2 साल पहले, दामाद शराबी मिल गया, पीटता है बेटी को, झगड़ा करता है, बेटी के फोन आते हैं, दुख निकल रहा है। कहता और सुना? कहता वो पैसे दिए थे ना रिश्तेदार को, जान पहचान में को, नौकरी लगवाने के लिए,
वो आदमी भाग गया। 5 लाख खत्म हो गए। अब दुख सुना रहा वो, कहता और सुना, दुखों की कहानी सुना रहा वो, ऊपर से सब ठीक ठाक, सब चकाचक। ये मनुष्य का सिस्टम है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सतनाम धारा। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, ये सारा संसार दुखों का घर है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। सुखिया सोई जो सतनाम धारा, सतनाम को जानकर जो उसकी भक्ति करता है, केवल वो सुखी होगा यहाँ पर, और कोई सुखी नहीं हो सकता। कह रखा है ये सारा संसार दुखों का घर है, यहाँ सुख नहीं है। और सुख हम चाहते हैं, कोयले की खान से कोयला मिलेगा, कालिख मिलेगी। इस संसार की प्राप्तियों में जितना धसेंगे, जितना गहरी तक जाएंगे, दुख आएंगे बदले में। सुख का तो चमका सा लगा था। कैसे? दृष्टांत लो, पिंड में बेटे की शादी करनी है, इकलौता बेटा है, बड़ी मुश्किल से मिला था, डीजे आ गया, सब रिश्तेदार आ गए। अब गली में चला, डीजे बजता बजता खूब मौज हो रही, नाचे गावे खावे पीवे मिठाई। एक रिश्तेदारी मत आ गया श्रीमान जी, गुटी लगा रहा, बंदूक हाथ में ले रहा, नाचन लग गया। ट्राई कर, वो दब गया बटन गलती से, किसी छर्रा जा लग गया, घायल हो गया आदमी। डीजे बंद हो गया, खुशी बंद हो गई, चुपचाप हो गया सौदा। और उसके पास जाके वो माफी मांगने लगे, भाई मुकदमा दर्ज मत कराना, ये तो गलती से हो गया। कहता भाई ये मर गया तो जा लिया, पीजीआई में जा लिया। क्या होता है? कहते हैं सनातन में कि शादी तो टलती नहीं है। बारात में जाने थे 80 आदमी, केवल 2 गाड़ी मंगाई, 10 आदमी गए, न डीजे बज रहा है न कोई खुशी है, चुपचाप जाके शादी करके ले आए। खुशी थी, गमी में बदल गई। कब क्या हो जाए किसके साथ कुछ नहीं पता। यहां पे दुखों का घर है ये संसार। सुख आनंद तो परमात्मा के नाम में है। अब नाम पे ले लो कि परमात्मा का नाम क्या है। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और सबसे छोटा प्रश्न भी है ये। छोटा कैसे है कि परमात्मा को नाम को जान लिया ना, परमात्मा के नाम से प्राप्ति होती है। देख कैसे, हम बैठे 200 आदमी, हमसे कोई मिलना चाहता है, वो बोलता है नाम से कि फलाना व्यक्ति है। जब हमारा नाम बोलेंगे ना, हम खड़े हो जाए, मैं हूं जी। उसने नाम बोला, हम उसको मिल लिए, नाम से मिल लिए। अगर वो नाम ना जाने या भूल जाए और उलिया बताए कोई, एक लंबा सा है जी, मूंछों वाला है जी, पगड़ी बांधता है जी, 6 बैठे थे वहां, तो 6 के 6 खड़े हो गए। कहता भाई नाम बता दे। नाम तो भूल गया जी, नाम नहीं मेरे याद है, और उसको देख भी रखा मैंने। नाम से प्राप्ति होगी, नाम से। हमारी भी, परमात्मा की भी नाम से प्राप्ति होगी। अब प्रश्न पैदा होगा उसका नाम क्या है। अगर हिंदी में है तो फिर अंग्रेजी वाले, दूसरी भाषा वाले तो गए। अगर एक ही भाषा में नाम बंध जाए उसका, फिर तो हजारों भाषा संसार में, तो फिर कौन सी भाषा में नाम लेंगे। फिर उसका नाम है अविनाशी। और जबान के शब्दों में, नामों में उसका नाम नहीं है। वो नाम भेदी जानता है, वो जनाता है। वो नाम है कहाँ, सुनना है, सुनो ध्यान से। परमात्मा का नाम अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। जबान के सारे नाम
नासवान हैं, सीमा में बंधे हुए हैं, भाषा के गुलाम हैं। वो तो आजाद है, वो भाषा में आता ही नहीं। परमात्मा का नाम भाषातीत है। फिर कौन सी भाषा सीखेंगे अब उसके लिए हम? कोई कठिन भाषा सीख लें, कोई मंत्र मान लें, फिर गूंगा तो मंत्र नहीं बोल सकता। भक्ति तो वो भी कर सकता, गूंगा भी। वो कौन सी भाषा है? वह मुक भाषा है, मुक, मौन की भाषा, मौन की। पूरी सृष्टि के मनुष्यों के लिए वो एक है। सुनना है, सुनो ध्यान से। सनातन में एक आरती आती है, उसमें भेद छुपा हुआ है। तो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ये तो मुखड़ा है आरती का। आगे अंतर आएगा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। इसका अर्थ जान लो क्या है। ये पाठ कर लो, बार बार बोल लो, नहीं है ये चीज। तुम हो एक अगोचर, गोचर माने इंद्री, अगोचर माने आप तो इंद्रियों से परे हो। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, आप तो इनसे परे हो मालिक। फिर बोलने की भी एक इंद्री है, सुनने की भी है, देखने की भी है, सूंघने की भी है, और हाथ भी है। इन 10 इंद्रियों से परे हो आप तो मालिक। फिर इनमें कैसे आएगा? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणों को चलाने वाले हो। अर्थात प्राणों को चलाने वाला अंदर बैठा है, चला रहा है वो। लगातार माला घूम रही है प्राणों की। सबके प्राणपति, प्राणपति प्राणों में मिलेगा। डॉक्टर क्लिनिक में मिलेगा, वकील कचहरी मिलेगा, दुकानदार दुकान में खड़े हैं, घरवाली घर में खड़ी रसोई में। प्राणपति प्राणों में मिलेगा। सबके प्राणपति। पूछेंगे अब किस विधि मिलूं दया मैं, हे दयालु मैं किस विधि से कैसे मिलूं आपको? तुमको मैं कुमति, मैं बहुत छोटी बुद्धि की आत्मा हूं, आप तो सर्वशक्तिमान हो, मैं कैसे मिलूं? प्राणों का पति तो प्राणों में है। सुनना है बहन सहजो बाई की श्रीवाणी सुनो। सहजो सहज ही श्वासा तीर्थ, जो कोई जाने नहाए, पाप पुण्य दोनों कटे और हरिपद पहुंचा जाए। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई है, कह रही है वो सहजो सहज ही श्वासा तीर्थ एक सहज योग है जो प्राणों में धीरे धीरे चल रहा है सिस्टम। जो कोई जाने, सब नहीं, जो कोई जानता है वो त्रिकुटी में, त्रिवेणी में स्नान करेगा। सनातन में क्या किया? त्रिकुटी में आत्मा स्नान करती थी, बड़ा कठिन है चढ़ना। तो क्या क्या नीचे प्रयागराज इलाहाबाद में त्रिवेणी मिलती है जी, गंगा यमुना सरस्वती। जो वहां जाके स्नान करेगा सारे कर्म कट जाएंगे। और कुंभ का मेला आएगा, द्वादश में आता है, 12 दिसंबर जुड़ा हुआ है, द्वादश का योग बनता है जब कुंभ का मेला आता है। द्वादश संत मत से आया हुआ है, द्वादश गहरा अर्थ है इसका। लेकिन तुम देख लो पहले, बहन तो क्या कह रही है? श्वासा तीर्थ है, श्वासों में एक तीर्थ है। जो कोई जानने नहाए, जो जाननेगा केवल वो स्नान करेगा। पाप पुण्य दोनों कटे, यहां कटेंगे पाप कर्म पुण्य कर्म। जब कट गए तो
फिर हरिपद पहुंचा जाए, फिर परमात्मा के देश में पहुंच जाएगी आत्मा। ये तो कठिन है। श्वास के द्वारा ऊपर चढ़ना अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग है ये। शून्य समाधि 7वें चक्कर पर लगती है, आखिरी में लगती है। ऋषि मुनि आए, योगी आए, जनक विदेही आए, सुखदेव मुनि आए, गुरु व्यासदेव आए, गुरु गोरखनाथ आए, मच्छंद्रनाथ जी आए, गुरु विश्वामित्र जी आए। ये सब योगी हैं, ये सब अष्टांग योग में थे। अष्टांग योग में भारी कर्मकांड नहीं होता, ध्यान से सुन लो पहले। भारी कर्मकांड नहीं करते, वो अंदर चढ़ते हैं प्राणों के द्वारा, अंदर फलीभूत करते हैं सारा सिस्टम। अब तुम देख लो कि प्राणों में चढ़ के त्रिकुटी में स्नान करके पाप कर्म खत्म कर, फिर हरिपद पहुंचा जाए, कठिन था। तो क्या किया, फिर हमने बाहर निकाल लिया, आसान हो गया। किसी विशेष धारा में जाके किसी योग पे, किसी मुहूर्त पे गोता लगाओ और हाथ मार मार के सारा शरीर के सारे पाप कर्म धो जाओ। गजब है। तो फिर क्या दिक्कत है, सारे पापियों पाप धुल गए भाई सारे। तीर्थ गई थी नानका, मन चंचल चित चोर, गई थी मैल उतारने, ले आई 10 मन और। नानक जी महाराज कहते हैं, आत्मा गई थी तीर्थ पे, पाप कर्म काटने गई थी, धोने गई थी, 10 इंद्रियों से 10 मन लाद के ले आई है। मन चंचल चित चोर, देखा चोरी कर ले आई, कुछ नजर का गलत कर लेके आई, कुछ कर ले आई, 10 मन और लाद ले आई। या तो शरीर जिसको नहला करके हम कहते ना कर्म कट गए, फिर ये शरीर तो मौत पे ही रह जाएगा। जब धोने से, नहाने से पाप कर्म कट गए, फिर मुक्ति होगी आत्मा की, तो फिर क्या दिक्कत है। ऐसा है नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। ये चलाया गया है रिवाज किसी विशेष उद्देश्य के को लेकर के। संत मत में पता चलता है कि अंदर है स्नान भाई, मान सरोवर में अंदर आत्मा स्नान करेगी। वो तो घट में है, वो तो अष्टकमल दल पे है, वहां सुरती आत्मा स्नान करेगी। ये शरीर स्नान नहीं करता वहां पे। फिर निर्मल हो जाएगी, पाक साफ हो जाएगी। फिर क्या है, फिर अपने देश को जाएगी, जहां से इसका निकास हुआ है, जहां से बिछुड़ी है। ये संत मत में पता चलता है कि मन अलग है, आत्मा अलग है, और कर्म कटता है, कर्म फूक जाता है, केवल पता चलता है। प्रशांत लोग पिंड में ले लो एक और। हमारा कपड़ा गिल्ला है, रजाई है, कंबल है, सूर्य निकला हुआ है, दिन है, कपड़े को गिल्ले को सामने सूर्य के सुखा दो, डाल दो। हमने कुछ नहीं करना, हमने फूंक नहीं मारनी सूर्य की तरफ करके, हे सूर्य फूंक कर, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप तो बैठे रहो, अखबार पढ़ो, मूंगफली खाओ, देखते रहो कपड़े को। 2 घंटे में हाथ लाया, थोड़ा सूख तो गया, थोड़ा थोड़ा, फिर 2 घंटे में शाम तक सारा सुखा दिया। सूर्य के सामने कपड़ा कर दिया, गिल्लापन सुखा दिया। अब कपड़ा प्रयोग में ला जाएगा। आत्मा परमात्मा के सामने की जाएगी, और परमात्मा की शक्ति से आत्मा के कर्मों के गिल्लेपन को सुखा देगा वो, फिर साफ हो जाएगी। ये है तरीका।